नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, हड्डियां जमा देने वाली ठंड और उस कठिन माहौल में दिन रात देश की रक्षा में डटे हुए हमारे जवान। सीमा पर खड़े इन वीर जवानों की जिंदगी आसान नहीं होती। कभी माइनस तापमान, कभी बर्फीले तूफान, तो कभी महीनों तक परिवार से दूर रहकर ड्यूटी। लेकिन अब सीमा पर तैनात इन जवानों की थाली में पहाड़ का ताजा स्वाद पहुंचने वाला है। जी हां, अब आईटीबीपी के जवानों को सीधे पहाड़ से ताजा फल और सब्जियां मिलेंगी। और इसके पीछे जो पहल हुई है वो सिर्फ जवानों के लिए ही नहीं बल्कि सीमांत किसानों के लिए भी एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई। दरअसल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में एक बेहद अहम समझौता हुआ है। आईटीबीपी और उत्तराखंड औद्यानिक परिषद के बीच वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। अब सवाल यह है, ये समझौता आखिर कितना खास है और इसके किससे क्या फायदा होने वाला है। तो आइए अब इस खबर की कहानी को थोड़ा हम करीब से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीमांत किसानों की। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में खेती करना जो है वो आसान नहीं होता है। उबड़ खाबड़ जमीन, मौसम की अनिश्चितता होती है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो बाजार की दूरी। कई बार ऐसा होता है कि किसान बड़ी मेहनत से फल और सब्जियां उगाता है लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता, क्योंकि या तो बाजार बहुत दूर होता है या फिर बिचौलिए के चक्कर में किसानों को काफी नुकसान भी इस पर उठाना पड़ता है। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के बाद किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए स्थायी और भरोसेमंद मंच मिलेगा। यानी अब पहाड़ के खेतों से निकलने वाले सेब, सब्जियां और दूसरे उत्पाद सीधे आईटीबीपी के कैंप तक पहुंचेंगे और इसका मतलब है किसानों को मिलेगा बेहतर दाम और जवानों को मिलेगा ताजा और पौष्टिक भोजन। अब जरा उन जिलों की बात करते हैं जहां इस योजना का सीधा फायदा मिलने वाला है। तो कौन से जिले हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। इनमें है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, इसके साथ ही चंपावत। तो ये वो जिले हैं जहां से ये पूरा फायदा पहुंचेगा। यानी वही इलाके जहां से देश की सीमाएं भी लगती हैं और जहां के जो लोग हैं दशकों से देश की सेवा में भी आगे रहते हैं। इन जिलों के अलावा देहरादून में भी स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसका सीधा मतलब है अब पहाड़ का उत्पाद सीधे पहाड़ के जवानों तक पहुंचेगा। अब जरा इस योजना के आर्थिक पहलू को समझते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत पहले भी कुछ समझौते हुए थे और उनके परिणाम काफी इसमें सकारात्मक नजर आए। अब तक आईटीबीपी लगभग 14.77 करोड़ रुपए के स्थानीय उत्पाद खरीद चुका है और अगर आगे चलकर आईटीबीपी अपनी सालाना जरूरत का 25% फल और सब्जियां स्थानीय किसानों से खरीदेगा, तो ऐसे में इससे किसानों को करीब 6 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त आमदनी है वो हो सकती है। यानी एक ही कदम से अब देखिए कि किसानों की इसमें आमदनी भी बढ़ेगी, जवानों को इसमें ताज़ा खाना भी आसानी से मिल पाएगा और सीमांत गांवों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इससे मजबूत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पहल को बेहद अहम बताया है। उनका कहना है कि ये पहल सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका एक बड़ा मकसद है सीमा पर तैनात जवानों का कल्याण। यानी जो जवान दिन रात देश की सुरक्षा में लगे हैं उन्हें बेहतर भोजन और पोषण मिलना भी उतना ही जरूरी है। और जब जवानों की थाली में सीधे पहाड़ का ताज़ा खाना पहुंचेगा तो इसका फायदा उनकी सेहत पर भी पड़ेगा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और भी पहलू है और वो है सीमांत गांव को मजबूत बनाना। दरअसल भारत सरकार का वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इसी सोच के साथ शुरू किया गया था कि सीमा से सटे गांव सिर्फ गांव नहीं बल्कि देश की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं। अगर इन गांव में रोजगार, बाजार और सुविधाएं बढ़ेंगी तो लोग यहां से पलायन नहीं करेंगे और जब गांव आबाद रहेंगे तो सीमा भी मजबूत रहेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक सरकारी समझौता नहीं है, ये एक ऐसी पहल है जिसमें 3 बड़े फायदे छिपे हैं। पहला, किसानों को मिलेगा बेहतर बाजार। दूसरा, जवानों को मिलेगा ताज़ा और पौष्टिक भोजन। तीसरा, सीमांत गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और शायद यही वजह है कि इस पहल को डबल फायदा वाली योजना भी कहा जा रहा है। अब सवाल आपसे,
क्या आपको लगता है कि अगर ऐसे मॉडल पूरे देश के सीमांत इलाकों में लागू किए जाएं तो किसानों और जवानों दोनों की जिंदगी बेहतर हो सकती है? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सकारात्मक और असरदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।